यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर सरकार बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई है। नया शिक्षा सेवा आयोग गठन के नाम पर सारी भर्तियां ठप कर दी गई हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और कब तक ये परीक्षा होंगी, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। शिक्षक भर्ती तो आप लोग जानते हैं, प्राथमिक में पिछले 5 साल से क्या हो रहा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का तो नामो निशान भी नहीं है। तो फिलहाल छात्रों का जो सब्र है वो टूट रहा है। अब दीपावली का त्यौहार भी हो चुका है, ऐसे में प्रतियोगी छात्रों ने ऐलान कर दिया। इस संबंध में आप देखिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन 24 घंटे में ही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मैदान में उतरना होगा। पूरा वीडियो क्लिप आप देखिए और डिसीजन लीजिए। सभी भाइयों बहनों को शीतला प्रसाद ओझा का नमस्कार। अब दीपावली भी हो चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवान भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूं कि अब हम लोग एक बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं आंदोलन की, कि जो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। मैं कहता हूं कि जो भी प्रयागराज में अभी तक लगातार आंदोलन हुए हैं, फिर मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप लोगों की अच्छी संख्या आज होती तो आज ये दिन उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को ना देखना पड़ता। तमाम हमारे युवा साथी जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, आप देख रहे हैं कि हम लोग बिहार को जंगल राज कहते थे, लेकिन आज बिहार सरकार ने धुआं धुआं कर दिया है और उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम बौखला चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 से 20 हजार की संख्या में प्रयागराज में 2 दिन आप बैठ जाइए, तो मैं कहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर बैकफुट पे ना जाए तो जो कहो सो मैं हार जाऊंगा। केवल मात्र 2 दिन, सरकार 1 घंटे के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो जाएगा और टाइम से अध्यक्ष और मेंबर भी आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो। और जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 25 हजार पद रिक्त हैं, तो उन्हीं पदों को विज्ञापन वर्ष 2022 में जोड़ करके इसकी तत्काल परीक्षा करा ली जाए, ताकि अधिकतम युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त हो जाए। यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री के अनुरूप होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोग, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश में हमारे छात्र संगठन हैं, सब लोग एक मंच पर आकर के एक आवाज के साथ जो है प्रदेश सरकार तक और केंद्र सरकार तक यह पहुंचाने का कार्य किया जाए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब जो हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़े स्तर पर आर पार की ये लड़ाई होगी और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी होगा। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, उनको भी लेकर के डूबेंगे। और एक अभियान हम लोगों ने छेड़ दिया है कि भाजपा हराओ और रोजगार लाओ। अगर अब चूक गए तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं इस मुहिम में। तो मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से कि 4 बार 24 गज अवंगुल यष्ट प्रमाण और ताई ऊपर सुल्तान है तो मत चूको चौहान। अब चूकिए मत, अब कोई त्योहार भी नहीं है, सब लोग आ जाइए और अपने भाइयों बहनों से भी बताइए कि प्रयागराज में एक बड़े स्तर की तैयारी में हम लोग आंदोलन के हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में, मैं सभी छात्र संगठन से विशेष अपील करता हूं कि सब लोग एक मंच पे आकर के पूरी ताकत के साथ सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अब यह लड़ाई आर पार की होगी, नहीं तो विधानसभा चुनाव हो गया। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में केवल मंदिर, मजहब, धर्म और जाति के नाम पर ये
भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वोट मांगने का कार्य करती है। अभी एक जुमला और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आया है कि 10 किलो राशन 5 वर्ष तक फ्री में। तो उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये आर पार की लड़ाई होगी और 10 से 20 हजार की संख्या में प्रयागराज में अगर आप बैठ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और LTGIC प्रवक्ता का विज्ञापन आपके कदमों के नीचे होगा। सरकार झुकेगी कितना यार, ये मुकदमा लिखेंगे कितने छात्रों के ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो ये धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं और उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार आज दर दर की ठोकर खा करके कहीं झारखंड जा रहा है, कहीं बिहार जा रहा है, कहीं राजस्थान, कहीं मध्य प्रदेश, कहीं हरियाणा, तमाम राज्यों में। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी भाई बहनों से कि विशेष आग्रह है कि अब हम लोग बड़े स्तर की तैयारी में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। अभी आपने सुना शीतला प्रसाद ओझा जो कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल से हैं। अब आप यहाँ पर ज़रा विचार कीजिए कितना समय निकल गया। हजारों लाखों छात्र ऐसे हैं जो बीएड की डिग्री लिए हुए हैं, डीएलएड की डिग्री लिए हुए हैं, उसके बाद भी आज बिना नौकरी के बेरोजगार टहल रहे हैं। तो आपको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है इन बातों को और अपनी नौकरी के लिए प्रयास करना होगा। अगर वातावरण आपके अनुकूल नहीं है तो वातावरण को अनुकूल करना होगा। और जो है जैसा कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल ने ये कहा कि जो भी छात्र संगठन है सभी मिलजुल करके प्रयास करें, एक बड़ा आंदोलन हो तो ऐसा पॉसिबल है। देखिए एकता में बहुत शक्ति होती है, आपने कहावत सुनी होगी। तो प्रयास करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी, तभी कुछ यहाँ पर हो सकता है। नहीं तो इसी तरीके से आयोग के नाम पर आश्वासन पे आश्वासन मिलते जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, ओवर एज होते जाएंगे। हालांकि टीजीटी में तो ओवर एज नहीं है क्योंकि वहाँ पर आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं है, फिर भी समय तो निकल ही रहा है। हजारों ऐसे छात्र हैं जो कि प्रयागराज में रह कर के तैयारी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कैसे उनका खर्चा दे रहे हैं, प्रतियोगी छात्र कैसे रह रहे हैं, वो स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। जो लोग घरों में हैं उनके मुकाबले जो लोग प्रयागराज में रहकर तैयारी करते हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस बात पर आप लोग गौर कीजिए और जब भी आप लोगों को बुलाया जाए आंदोलन के लिए तो आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा छात्र संख्या अगर एकत्रित हुई तो चीज़ें अनुकूल भी की जा सकती हैं। ठीक है, बाकी अदर स्टेट की जो भर्तियाँ उन पर आप लोग अपना देखते रहिए और इधर भी प्रयास करते रहिए। बाकी आने वाले टाइम पर जो कुछ अपडेट्स होंगी हम आपको दे देंगे।